बताइए सतीश जी, पीएम ने कुछ नया नहीं कहा, नंबर एक, और बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। फिर प्रदीप भाई आ रहा हूं। हाँ देखिए, 12 साल में यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के मुखिया ने किसी समस्या को बड़ी समस्या माना है। सच से सामना का आज दिन था। पहली बार न इवन कोविड में ऐसी बात नहीं कही गई थी जो कि आज प्रधानमंत्री ने कहा अप्रत्याशित है, ये लंबा चलने वाला है और ये जो गंदी गर्मी आ रही है वो और मतलब संकट बढ़ रहा है। तो ये पहली स्वीकारोक्ति है नंबर एक। नंबर दो, जो उन्होंने कहा उसके हम खिलाफ क्यों होंगे भाई। उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने देश को तैयार रहने के लिए कहा, सबको मिलकर सपोर्ट भी करना चाहिए, ये भी मानता हूं। लेकिन यही काम एक 13वीं पर उन्होंने किया जब ईरान से संपर्क खुद साधा या उन लोगों ने साधा, और 24वीं पर लगता है आज देश के सामने आएगा। अगर ये पहले आते, मैंने तो कहा था मीडिया में कि पहले आते तो ये शायद पैनिक नहीं फैलता, ये नहीं फैलता, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो पूरा जो देश का आभा मंडल है, एनडीए का आभा मंडल और बीजेपी का तो आभा मंडल, कैबिनेट में कौन है क्या है पता नहीं, देश का भी तो भाई आते हो सामने तो उनका लोग सुनता। ठीक है, तो इससे दिक्कत हो रही है। आपको लगता है पीएम पहले आते तो ऑपोजिशन का दो बात और कहूंगा जी। आप पूछ रहे थे दूसरे से कि आपको उसमें क्या नहीं समझ में आया, क्या और बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने 3 चीज नहीं बोली और तीनों चीज में एक का थोड़ा संकेत जरूर दिया। आज रूसी तेल के ऊपर और ट्रंप के अमेरिकी डील पर कुछ बोलते तो मैं पहला आदमी होता स्वागत करने वाला। कैसे क्या ट्रंप के साथ हम कहेंगे रूस से तेल लेते रहेंगे, लाइसेंस अमेरिका से नहीं चाहिए, और बदली हुई परिस्थितियों में अमेरिका का जो ट्रंप डील है, एक तरफा डील है, उसको हम खारिज करते हैं। नहीं सर, वो तो हम ले ही रहे हैं ना रूस से, तो ले रहे हैं ना लाइसेंस के बाद ना, तो हम तो ले ही रहे, हमने बंद ही नहीं किया सर अभी। अरे आधा हो गया था पहले, अभी इधर बढ़ा दिया है भाई। अच्छा ठीक है, आज कहना चाहिए था कि हम लगातार लेते रहेंगे, हम नहीं ट्रंप की परवाह करते। जब ईरान नहीं परवाह कर सकता, भारत तो बहुत ताकतवर है। सर आप बहुत सीनियर, आपको लगता है कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस, एक देश का प्रधानमंत्री ये कह सकता है हम ट्रंप की परवाह नहीं करते, ये बात कहनी चाहिए? बिल्कुल कह सकता है। पहले के प्रधानमंत्रियों ने कहा है कि हम ट्रंप की परवाह नहीं करते, ये आपको कहना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, आज का वक्त है उसको कहने का कि तू सच में जोकर है। आपको लगता है कि एक फ्लोर ऑफ द हाउस से प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप को जोकर कहना चाहिए था? अरे भाई, आप जब संसद में कह रहे हैं सर, मेरे को नहीं पता था डिप्लोमेसी ऐसे होती है, मैं सीख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, अब डॉक्टर आनंद रंगनाथन और हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले हर्षवर्धन जी, फिर डॉक्टर आनंद 30 सेकंड, पहले हर्षवर्धन जी। बहुत जरूरी है। मैं ये लाइन सुन के मतलब मुझे लग रहा है कि क्या हो क्या गया है देश को। मोदी पर सवाल करने में ये कह रहे हैं कि ईरान जैसे हम क्यों नहीं हो जाते, और कितना उत्तेजित होकर सतीश जी बोल रहे हैं। अरे थोड़ा तो सोचिए सर, ईरान में बच्चों को खाने के लिए नहीं है, ईरान में बिल्डिंगें ध्वस्त, तबाही हो गई है। ईरान चाहे जो कहे कि हम बड़े बहादुर हैं, फटे हाल हो चुका है, और आप कह रहे ईरान जैसा हो जाए। अरे उसने उस ईरान पर जिसमें दुनिया में सैंक्शन हो गया, अमेरिका और इजराइल कमाल कर रहे हैं। कपड़े फट जाएं, ज्यादा कपड़े फट जाएं, नंगे होकर घूमे, बच्चे खाने न रहे, महिलाओं के लिए जगह न रहे, लोग नीचे घुस घुस कर कहां जीवन अपना बचा रहे, वहां के मंत्रियों को टारगेट पर ले लिया। आप कह रहे ईरान जैसा हो जाए? सर बोलने से पहले कुछ सोचा तो करिए। ज्यादा सर बोलने से पहले सोचा तो करिए। मुंह से तो निकलना चाहिए। आप कुछ भी बोल देते, और दूसरा कुछ भी बोल देते हैं जो आप बार बार ये जो आप बार-बार मैं अपने देश की सरकार को कमजोर नहीं कहना चाहता। सर आपके तो मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा। आपके बीच में नहीं बोला। एक-एक करके भारत की सरकार को 2 तरह से ही देखा जा सकता है। भारत में जनजीवन कैसा है? शानदार है। हमारी जो मुश्किलें आने वाली उसको सरकार जानती है, उस पर काम कर रही। दुनिया कैसे देख रही है? दुनिया को लगता है वेल मैनेज्ड है, दुनिया के किसी हिस्से से बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, अब उनको कमजोर सरकार लग रही है, एक विपक्ष को लग रही है, और दूसरा कुछ लोग जो माहौल बनाते हैं। एक जरूरी आंकड़ा दे दूं जो अभी तहसीन पूनावाला ने कहा, 2004 में 7-8 मिलियन टन जो उत्पादन था, 2014 में 10-11 मिलियन टन, और 2025 में 13-14 मिलियन टन। सर कहां से आंकड़ा लाके आप देते हैं? और गैस का 15 मिलियन टन का था, 31 मिलियन टन हो गया। उसके बाद करें परसेंटेज में जोड़ो, एब्सोल्यूट और परसेंटेज का मतलब नहीं पता, डिबेट में आ जाते हैं। तहसीन और प्रदीप आप दोनों के पास आऊंगा, मतलब नहीं पता। 40 सेकंड दे दीजिए, 40 सेकंड। तहसीन और प्रदीप आप दोनों, लेकिन पहले डॉक्टर आनंद रंगनाथन, ये अभी सतीश जी ने भी बोला, 2 चीजें आराम से एक-एक करके। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, सवाल ये, सतीश जी भी कह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है,
वो कह रहे हैं पीएम को पहले बोलना चाहिए था, बहुत देर कर दी, पहले बोलते तो ये सिचुएशन नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, सिचुएशन वाकई खराब है, ईरान बेहतर है, ईरान जैसा बनने की जरूरत है। बताइए आप डॉक्टर आनंद रंगनाथन। जी मैं सतीश जी पे अभी आता हूं, लेकिन हाँ सतीश जी नमस्कार। मैं देखिए सतीश जी बहुत सम्मान है आपका, ऐसा मत बोलिए आप ईरान जैसा बनने की जरूरत है। नहीं आप फिर बोलिएगा तो फिर मैं लहर जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूं क्योंकि ईरान जैसा दिलेरी दिखाना चाहिए, उसके जैसा जज्बा दिखाना चाहिए। ट्रंप के सामने खड़ा होने आपको लगता है कि भारत को ईरान से सीखने की जरूरत है? आपको ये लगता है? आप सतीश जी आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हैं? भारत को ईरान से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, उसके ताकत और जज्बे को तो सलाम करना ही पड़ेगा। क्यों ईरान के ताकत और जज्बे को सलाम। सतीश के सिंह, ठीक है सर, कह रहा हूं, ठीक है सर, कह रहा हूं। मैं तो सर आपसे बहस कर ही नहीं रहा हूं, आप तो सीनियर है, मैं तो सीख रहा हूं आपसे, मुझे नहीं पता था ये सब। अरे आपको सीखने की जरूरत नहीं है सर, बड़ी चीज है। अपना जो सीखे हुए, देखिए मेरे जो दर्शक हैं वो ना सीखे, मैं सीख रहा हूं, वो ना सीखे जो सतीश जी कह रहे हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन अब आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद, एक एक करके प्लीज। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, पीसीआर सबका ऑडियो बंद, 40 सेकेंड्स। सतीश जी की जो उन्होंने बोला मैं उस पर अभी आता हूं, लेकिन पहले जो फेक न्यूज़ फैलाई गई है, अनमोल जी ने मेरे मित्र हैं, उनको 2 फेक न्यूज़ को मैं परे कर दूं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि जो कोविड पे समय था वो आने वाला है, तो प्लीज पता नहीं इन्होंने किस प्रधानमंत्री की वक्तव्य सुन लिया। दूसरा, हमारा ऑयल 90% हॉर्मुज से नहीं आता है, 50% एटमोस्ट आता है, बाकी सारा और जगह से आता है, सुएज से भी आता है, रशियन ऑयल है, अदर सोर्सेज। तो ये भी फेक न्यूज़ फैला दी इन्होंने, पैनिक करवाना चाहते हैं बेसिकली। अब मैं सतीश जी पे आता हूं। देखिए सतीश जी की एक बात से मैं वाकिफ रखता हूं, और आपके प्रोग्राम पे भी कह रखा है कि यस प्राइम मिनिस्टर को पहले आना चाहिए था। मैं ये भी कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए थी, उससे जो ऑपोजिशन पैनिक फैला रहा है वो नहीं फैला पाता, वो नहीं किया। लेकिन सतीश जी आप ये 2 चीजें क्या कह रहे हैं? एक जो आप कह रहे हैं कि रशियन ऑयल पे भी बोल देते, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हमने पिछले 1 हफ्ते में 45% रशिया से ऑयल तेल खरीदने में बढ़ोतरी करी है। अगर हम पीछे हट रहे होते, अगर हम गुलामी कर रहे होते, तो अमेरिका ने जो ऑयल टैरिफ्स लगाए हैं वो हटा के हमें धमकी दी है कि आगे से अगर ऑयल खरीदा तो ये टैरिफ दोबारा लगा देंगे। उस दौरान हमने 45% बढ़ाया है। हर रोज, हर एवरी डे हम 1 मिलियन बैरल्स पर डे रशिया से खरीद रहे हैं। ये होता है गुलामी करना। और दूसरी बात, देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि ईरान जैसा बनना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के बात करिए। मैं ईरान ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ईरान इज एट वॉर विद अमेरिका। ईरान की जो है ना बैक इज अगेंस्ट द वॉल, वो क्लाउन कह रहा है। आप क्या कहते हैं? आप सोचते हैं कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, क्या मोदी ने डायरेक्टली पाकिस्तान को एक बार भी एड्रेस किया? नहीं किया। जो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, जो वो कहना चाह रहे थे वो उन्होंने एक्शन से कहा। आप शब्दों से कहते हैं, मोदी जी एक्शन से कहते हैं, तभी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है। देख प्रॉक्सी टेरर की भी बात होती है, हमास, हिजबुल्ला, हुती बनाने वाला कौन? अब हम ऐसे आतंकी संगठन बनाने थोड़ी ना लग जाएंगे। अर्थ लगाइए, कहां ABCD पे ही आ गए। नहीं मैं भी वो कह रहा हूं सर, हमास हुजी जिस दिन आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, अरे वो कहां कह रहे हो आप बनवाने गए? तो आप ही तो कह रहे हैं ईरान जैसा सोचिए। ईरान खड़ा होने का वक्त है, कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोल, अरे कुछ टेरर तो बोलो, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करें क्या? कुछ तो बोलो। आपका लॉजिक गजब है। मल्लयुद्ध लड़ना है क्या? डिप्लोमेसी मल्लयुद्ध लड़ा जाता है क्या? क्या हो चलो कुश्ती लड़ते हैं? गजब आप लोगों ने कर रखा है पिछले इतने दिनों से। आप ट्रंप के सामने क्यों नहीं लड़ रहे? ट्रंप के सामने क्यों नहीं लड़ रहे? मल्लयुद्ध लड़ा जाता है। जोकर का ट्रंप सामान्य तरीका है, उसको तो समझ लीजिए। तो जोकर ही कह दो, आप सब जानते उसको जोकर ही कहो। मैं बोल रहा हूं जोकर। हाँ तो आप बोलिए, क्या चल रहा है? आप बोलिए भारत सरकार को जो करना है करेंगे, आपको जो बोलना बोलिए। लेकिन भारत को ईरान नहीं बनना है भैया। ईरान सिर्फ आतंकवादी पैदा कर रहा है। ईरान ने लोगों के मानवाधिकार हरण कर लिए। ईरान की वजह से ईरानी मर रहे हैं। पूरी दुनिया संकट में है। ईरान ने आतंकवादियों का, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हिजबुल्ला, हमास पीओके तक पहुंच गया था। पैदा की हमास तो कश्मीर पीओके तक पहुंच गया था। हमास आपको अमेरिका से कुछ अचानक नाराजगी हो गई तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसके चक्कर में आप भारत को ईरान बना देना चाहते हैं। तहसीन और प्रदीप, पहले प्रदीप भंडारी, पहले प्रदीप भंडारी, पहले